जय श्री कृष्ण। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अध्याय 11 श्लोक 31 व्याख्या। आप देव रूप से भी दिख रहे हैं और गुरु रूप से भी दिख रहे हैं। वास्तव में ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप कौन हैं? अत्यंत उग्र विराट रूप को देखकर भय के कारण अर्जुन नमस्कार के सिवाय और करते भी क्या। जब अर्जुन भगवान के ऐसे विराट रूप को समझने में सर्वथा असमर्थ हों, तब अंत में कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। भगवान अपनी जीभ से सबको अपने मुखों में लेकर बार बार चाट रहे हैं। ऐसे भयंकर बर्ताव को देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान का पहला अवतार विराट संसार रूप में ही हुआ था, इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि आदि नारायण, आपको मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूँ। मैं आपकी इस प्रवृत्ति को भी नहीं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं और आपके मुखों में हमारे पक्ष के तथा विपक्ष के बहुत से योद्धा प्रविष्ट होते जा रहे हैं। अतः वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं? तात्पर्य यह हुआ कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। इस बात को मैं जानना चाहता हूँ और इसको आप ही स्पष्ट रूप से बताइए। एक प्रश्न होता है कि भगवान का पहला अवतार विराट संसार के रूप में हुआ और अभी अर्जुन भगवान के किसी एक देश में विराट रूप देख रहे हैं। ये दोनों विराट रूप एक ही हैं या अलग अलग? इसका उत्तर यह है कि वास्तविक बात तो भगवान ही जाने। तो विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था उसी के अंतर्गत यह संसार रूपी विराट रूप भी था। जैसे कहा जाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि भगवान केवल संपूर्ण संसार में ही व्याप्त हैं। प्रत्युत भगवान संसार से बाहर भी व्याप्त हैं। संसार तो भगवान के किसी अंश में है तथा ऐसी अनंत सृष्टियाँ भगवान के किसी अंश में हैं। ऐसे ही अर्जुन जिस विराट रूप को देख रहे हैं उसमें यह संसार भी है और इसके सिवाय और भी बहुत कुछ है। विशिष्ट भाव। भगवान के ऐश्वर्य युक्त गुरु रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। ओम तत्सत।